प्यारे भाई बहनों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, आपने ज़रूर देखा होगा। प्यारे भाई बहनों, थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्या कह रहा है। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन और बी व सी मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए तथा सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में, कितने समय में पूरा करेंगे, है ना, कितना समय लेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला जोड़ा है, पहला समूह है ए और बी। मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी काम को करते हैं कितने दिनों में, 8 दिनों में। आगे कह रहा है बी व सी मिलकर उसे 12 दिनों में पूरा करते हैं। बी व सी अगला समूह है बी प्लस सी का, ये करते हैं 12 दिनों में। ठीक, आगे जो है तीसरा समूह दे रखा है तीनों एक साथ। तीनों का मतलब ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 6 दिनों में पूरा करते हैं, 6 दिन। मित्रों, यहाँ पर भी कुल काम दिया नहीं गया है, 3 समूह कार्य करने वाले दिए हैं लेकिन कार्य का पता नहीं। ठीक है, तो कुल काम को पता करने के लिए वही एलसीएम लेंगे। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का लासा ले लेंगे, वही हमारा टोटल काम होगा। चलिए लासा ले लेते हैं, 8, 12 और 6 का। ठीक है, 2 से काटिएगा, 2 चौक 8, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक, फिर से 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 ऐसे उतार लिए। ठीक, फिर 2 से काटिएगा, 2 कम 2, 3 और 3 ऐसे उतर जाएगा। फिर 3 से 1, 3 के 3 और 3 के 3, तो लासा क्या हो गया, लासा हमारा आ गया 2 × 2 × 2 × 3। ठीक, तो क्या हो गया, 2 दूनी 4, 4 दुनाई 8 और 8 तिरिक 24। कितना लासा आ गया, 24। लासा हमारा मित्रों आ गया 24। ठीक है, तो क्या करिएगा, इसी 24 को हम टोटल काम मान लेते हैं। ठीक है, यही 24 क्या हो गया, टोटल काम हो गया। कहने का मतलब वो काम 24 है जिसको 2 लोग ए और बी 8 दिन में करते हैं, बी और सी इसी 24 काम को 12 दिन में करते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर इसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। अब अगर हम पता करें मित्रों कि ए बी सी जो काम इस 24 काम को 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 1 दिन में कितना काम करते होंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं देखूँ कि ए बी जो हैं ये लोग 24 काम को 8 दिन में करते हैं, तो 1 दिन में 8 तिरिक 24 कितना काम करते होंगे, 3 काम करते होंगे मित्रों। और आगे कह रहा है बी सी क्या करते हैं, इसी 24 काम को 12 दिन में करते हैं, तो 1 दिन में 12 दुनाई 24, 2 काम करते होंगे। कितना काम करते होंगे, 2 काम करते होंगे। आगे मित्रों कह रहा है ए बी सी तीनों लोग 24 काम को 6 दिन में ही पूरा कर लेते हैं। ठीक है, जब 6 दिन में पूरा कर लेते हैं तो 1 दिन में 6 दूनी 12, 6 तिक 18, 6 चौक 24, 1 दिन में कितना काम करते होंगे, 4 काम करते होंगे। यहाँ तक मित्रों शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखिए इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने आगे कहा है ए तथा सी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ए और सी। तो अगर हम देखें मित्रों ए बी 1 दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम। ए और बी 1 दिन में कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं। लेकिन जब तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। तो यहाँ से मित्रों हम लोग निकाल सकते हैं, जब ए और बी ने ही 3 काम कर दिया है, काम कुल 4 हो रहा है, तो शेष बचा एक काम किसने किया होगा,
सी ने किया होगा। कहने का मतलब सी एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। ठीक, कहने का मतलब मित्रों हमें सी की क्षमता पता चल गई, सी एक दिन में एक काम करता है। ठीक है, अब हमें ए सी बताना है, ए सी का, तो सी का मित्रों सी की क्षमता तो हमें पता चल गई कि सी एक दिन में एक काम करता है। अब हम केवल बी की क्षमता निकाल लें और इसके बाद सवाल हमारा मित्रों सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाइएगा, पेशेंस रखिएगा। ठीक, तो हमें पता चल गया मित्रों कि जो सी है एक दिन में एक काम करता है। अब हमें ए निकालना है, ए एक दिन में कितना काम करता है, क्योंकि ए और सी का ही पूछा है। ठीक है, तो ए का निकालने के लिए क्या करेंगे, ए का निकालने के लिए मित्रों यहाँ देखिए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं, दो काम करते हैं। बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं, दो काम करते हैं। जब मित्रों बी प्लस सी एक दिन में तीन काम करते हैं। ठीक है, बी और सी एक दिन में जब तीन काम करते हैं, यहाँ पे काम हो कितना रहा, जब तीनों लोग मिलकर काम करते हैं, चार काम हो रहा है। तीन काम जब बी सी ने कर दिया तो ए कितना काम करता होगा, ए करता होगा एक काम। क्यों, क्योंकि काम हो रहा है चार। तो कहने का मतलब ए भी काम करता होगा एक। नहीं समझ में आया, चलिए फिर से देखिए क्या कह रहा है। तीनों लोग हैं ए बी सी, ये लोग एक दिन में कितना काम करते हैं, चार काम करते हैं। हमें पता चल गया कि जो बी सी है एक दिन में दो काम करता है। बी सी एक दिन में कितना काम करता है, दो काम, और काम हो कितना रहा है, चार काम हो रहा है। काम हो रहा है चार, तो ए कितना काम करता होगा मित्रों, दो काम करता होगा। ए कितना काम करता होगा, दो काम करता होगा। ठीक, तो यहाँ से मित्रों हमें पता चल गया कि सी की क्षमता एक है एक दिन में कार्य करने की, और ए की क्षमता कितनी है, दो। ठीक, कहने का मतलब अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, तीन काम करेंगे। ठीक, तो मैं लिख सकता हूँ ए प्लस सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर कितना काम है, तीन काम है। तो मैं कह सकता हूँ ए प्लस सी को कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर, कितना समय लगा मित्रों, कुल काम कितना है 24 24 है। एक दिन में ये लोग तीन काम करते हैं, तो काट लीजिए, तीन कन्ने तीन और तीन आठ 24। कहने का मतलब 8 दिन में मित्रों इनका काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आशा करते हैं मित्रों आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार फिर से जल्दी जल्दी समझ लीजिए। ए भी एक दिन में, ए और बी 8 काम, 8 दिन में 24 काम को कर लेते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तीन। बी सी 12 दिन में इस 24 काम को करते हैं, तो एक दिन में 12 दूना 24, दो काम करेंगे। ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में इस 24 काम को करते हैं, तो एक दिन में 6 चौक 24, एक दिन में जो है 4 काम करेंगे। अब ए सी का मुझे पूछा है कि ए सी अगर केवल दो ही लोग काम करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो हमें पता है ए बी एक दिन में तीन काम करता है, काम में हो रहा है चार। जब ए बी ने कर दिया तीन, ए बी ने जब तीन काम कर दिया, काम चार हो रहा है, सी कितना काम करता होगा, एक काम करता होगा, तभी तो चार काम हुआ। और एक की क्षमता सी की क्षमता निकल गई एक। अब हमें ए की क्षमता निकालनी है, क्योंकि एक से काम कराना है। तो जब बी सी ले लीजिए, बी सी एक दिन में काम करता है दो, बी सी मिलकर के एक दिन में काम करते हैं दो, बी सी मिलकर के एक दिन में काम करते हैं दो, और टोटल काम हो रहा है चार, तीनों मिलके काम करते हैं चार। तो बाकी दो काम कौन करता होगा, ए। ठीक है, तो वही निकाल लिए कि ए सी की क्षमता, सी की क्षमता एक और ए की क्षमता दो, दोनों ने मिलकर एक दिन में काम किया तीन, टोटल काम 24, तीन से काट दिए, आ गया उत्तर। ठीक, तो मित्रों अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। मित्रों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। कह रहा है ए बी किसी काम को क्रमशः 15-10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है,
2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। अब मित्रों हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे उसमें 2 लोग 3 लोग या 4 लोग रहेंगे, कुछ लोग उसमें से काम छोड़कर चले जाएंगे, है ना। ठीक, चलिए देखिएगा, कह रहा है ए काम को कर सकता है 15 दिनों में और बी उसी काम को कर सकता है 10 दिन में। ठीक, आगे कह रहा है ए और बी ने, चलो ठीक है आगे बाद में, पहले इसी में टोटल काम पता करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है तो टोटल काम करने के लिए क्या करेंगे, टोटल काम पता करने के लिए इन संख्याओं का लासा 2 से काटिएगा, 2 पंचे 10, 3 से काटिएगा, 3 पचे 15, 5 ऐसे लिखे। फिर आगे 5 से काटिएगा, 5 एकन्ने 5, 5 एकन्ने 5। तो मित्रों लासा क्या आ गया लासा बराबर आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 पंचे कितना हो गया 30। कहने का मतलब मित्रों जो कुल काम है जो ए और बी काम करते हैं वो टोटल काम है कितना 30 है। 30 काम को ए कर लेता है मित्रों 15 दिन में और बी कर लेता है 10 दिनों में। ठीक, तो अगर ए काम करता है 30 काम को 15 दिन में, तो एक दिन में 15 दुनाई 30 2 काम करता होगा। और अगर बी साथियों 30 काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में 10 तिहाई 30 कितना काम करता होगा 3 काम करता होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। अब आगे कह रहा है ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, दोनों लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भाई जोड़ दीजिए, साथ कह रहा है तो 3 2 5। आप कह सकते हैं ए व बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, एक दिन में इन दोनों ने कितना काम किया मित्रों 5 काम किया। किसने किया ए और बी ने। ठीक, अब आगे देखिएगा, आगे कह रहा है और 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। कहने का मतलब मित्रों बी ने काम किया कितने दिन 2 दिन काम किया। ठीक ना, बी ने क्या किया 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। कहने का मतलब 2 दिन तक तो दोनों ने काम किया। तो भाई हमें पता है अगर दोनों लोग ए और बी मिलकर काम करते हैं, ठीक है, तो एक दिन में 5 काम करते हैं और 2 दिन तक तो इन्होंने काम किया। 2 से कर दीजिए कितना काम 2 दिन में दोनों ने मिलकर किया, 5 दुनाई 10 काम। कहने का मतलब मित्रों 10 काम हमारा हो गया। कितने दिन में हुआ 2 दिन में हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुल काम है 30, 30 में से 10 काम हो गया, शेष काम बचा कितना 20 काम। शेष कितना काम बचा 20 काम शेष बचा, ये शेष है, शेष बचा हुआ 20 काम है। ठीक अब आगे कह रहा है काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा। ए ने तो कभी मित्रों काम को छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो इस 20 काम को ए से करा लेते हैं, इस 20 काम को ए से कराते हैं। तो मैं कह सकता हूँ ए को शेष कार्य इस 20 कार्य को करने, इस 20 कार्य को अब करेगा कौन, ए ही तो करेगा। तो मैं कह सकता हूँ ए को शेष कार्य पूरा करने में लगा समय बराबर, कितना समय लगा 20 काम है और ए की क्षमता एक दिन में कितने कार्य करने की है 2 है, 2 कम 2, 2 कम 2 0, तो कितना दिन 10 दिन। कहने का मतलब मित्रों इस 20 काम को ये कितने दिन में कर लेगा 10 दिन में कर लेगा। पूछा क्या है काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगा, तो कुल समय कितना लगा, कुल समय 2 दिन तो यहाँ लगा जब ए और बी ने साथ काम किया 2 प्लस 10 दिन यहाँ ए अकेले ए ने काम किया, तो टोटल कितना दिन 12 दिन में टोटल काम क्या हो गया समाप्त हो गया।
ये मित्रों हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 12 दिन। ठीक, अब हम लोग मित्रों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मित्रों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए और बी ने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया। दो लोग हैं ए और बी जिन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। ठीक है, यहाँ कुछ दिन है, कुछ दिन बाद ये काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रमशः 10 और 15 दिनों में करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा। ठीक है, कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। यहाँ पर भी हमें टोटल कार्य पता नहीं है कि टोटल कार्य कितना है। टोटल कार्य पता करने के लिए हम लोग क्या ले देंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, 10 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। 10 और 15 का जब आप एलसीएम लीजिएगा, 2 पंचे 10 हो गया, 15 हो गया, 3 से काटिएगा, 3 पचे 15, 5 से उतारिए, 5 से काटिए, 5 एकन्ने 5, 5 एकन्ने 5, तो लासा बराबर क्या आ जाएगा? लासा बराबर आ जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। तो लासा कितना है? 2 तिहाई 6 और 6 पंचे 30। लासा हमारा आ गया 30। लासा हमारा आ गया 30। मतलब क्या है? टोटल जो कार्य है ए और बी जो टोटल कार्य करते हैं, कितना कार्य करते हैं? 30 कार्य करते हैं। ए और बी टोटल कार्य करते हैं कितना? 30 कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें मित्रों क्या होगा, अगर ए 30 कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, टोटल कार्य 30 है, तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा? एक दिन में कार्य पता करने के लिए 10 तिहाई 30, एक दिन में कितना काम करता होगा? 3 काम करता होगा, तभी तो 10 दिन में 30 काम कर पाता होगा। ठीक, आगे कह रहा है बी अगर 30 काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना कार्य करता होगा? 15 दुनाई 30, 2 काम करता होगा। एक दिन में मित्रों कितना काम? 2 काम करता होगा। ठीक है, यहाँ तक आशा करते हैं आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। देखिए मित्रों, इंटरेस्टिंग इनोवेशंस, जब आप किसी चीज़ को समझने की इच्छा करेंगे तभी वो चीज़ें समझ में आएंगी। डियर स्टूडेंट्स, बर्निंग डिजायर इनवाइट सक्सेस, तीव्र ज्वलनशील इच्छा ही आपको जो है सफलता, आपकी सफलता को आमंत्रित करती है। तो अपने में एक जो है इच्छा रखिए। ठीक है, और बढ़िया से पढ़ने का प्रयास करिए, सीखने का प्रयास करिए। तो हमें पता चल गया एक दिन में 3 काम करता है और बी एक दिन में 2 काम करता है। कह रहा ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। चलो मिला दिए भाई, साथ मिलकर काम कर रहे हैं। काम कितना करेंगे? 5 काम करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद ए काम छोड़कर चला गया। ठीक है, और पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ। अब मित्रों यहाँ ये देखना है, पूरा काम 9 दिनों में समाप्त हुआ, कहने का मतलब ये तो बीच में काम छोड़कर चला गया, लेकिन बी ने कहीं काम छोड़ा, कहीं लिखा है नहीं। कहने का मतलब बी ने शुरू पहले दिन से आखिरी दिन तक काम किया। जब से काम शुरू हुआ, जब तक काम समाप्त नहीं हो गया तब तक जो है बी ने काम किया, और काम समाप्त चला कितने दिनों तक? 9 दिनों तक। तो कहने का मतलब बी ने काम कितने दिन किया? 9 दूनी 18। कितना काम किया? 18 काम किया। बी ने अकेले कितना काम किया? 18 काम किया। कुल काम है कितना? कुल काम है कितना? तो कुल काम है 30। 30 में से जब 18 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 12। कहने का मतलब इसी 12 काम को किसने किया? ए ने किया। ठीक है, और हम पता कर लेंगे ए को कितना दिन लगा। ठीक है, ए ने 12 काम को कितने दिनों में किया, और उसके बाद जो है पता चल जाएगा ये कितने दिन बाद चला गया। तो मैं कह सकता हूँ ए को लगा समय बराबर
12/ए करता एक दिन में कितना काम है, 3 काम, तो 3 चौक 12, 4 दिन, है ना। कहने का मतलब 4 दिन बाद ये चला गया, तो आंसर आपका हो जाएगा 4 दिन। तो आशा करते हैं मित्रों सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, क्या हुआ इस सवाल में, कह रहा है काम 9 दिन तक चला, तो 9 और बी ने काम छोड़ा नहीं, 9 दूनी 18 काम जो है पहले दिन से आखिरी दिन तक बी ने किया। ठीक है, और कह रहा है कुछ दिन बाद ये चला गया, तो कितने दिन बाद ये गया है यही पूछा है। ठीक है, तो 12 काम जो शेष बचा इसको किया है ए ने। ठीक है, तो ए ने 12 काम को जितना जल्दी कर देगा उतना जल्दी चला जाएगा। तो ए ने काम किया है 12 काम को 3 की रफ्तार से, 3 चौक 12, 4 दिन बाद ये चला गया। ठीक है, चलो अब हम लोग मित्रों क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करेंगे। मित्रों क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा 3 आदमी ABC किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं। यहाँ पर 3 आदमी हैं ABC 10, 12 और 15 दिनों में कार्य कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को करता है कितने दिनों में, 15 दिनों में। ठीक, आगे कह रहा है अगर ABC साथ मिलकर काम करना शुरू करें, अगर तीनों लोग साथ मिलकर काम करना शुरू करें परंतु 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक, पहले यहाँ मैं टोटल काम पता करता हूँ कि टोटल काम है कितना जो ये तीनों लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो टोटल काम पता करने के लिए एक्स, वाई या जेड ना मानकर मित्रों मैंने बताया है किन्हीं तीनों संख्याओं का लासा ले लिया जाए तो वही हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा। लासा लेना तो अब तो सबको आ ही गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, लासा ले लेते हैं। लासा लीजिएगा तो अगर 2 से आप लीजिएगा 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा और 2 का पहाड़ा 15 में जाएगा नहीं, 15 वैसे लिखिएगा। 3 से काटिएगा तो 3 दूनाई 6, 3 पचे 15, फिर 2 से काटिएगा, 2 एक कम 2 और एक 5 उतारिएगा, फिर 5 से 5 कन्ने 5 और 1 और 5 कन्ने 5। तो लासा कितना आया मित्रों, लासा देखिएगा आ गया 2 × 3 × 2 × 5, है ना। तो 2 तिहाई 6 और 6 दूनी 12, 12 पंचे 60। तो कहने का मतलब जो हमारा टोटल काम आया मित्रों कितना आया, 60 आ गया। हमारा टोटल काम कितना आया, 60 आ गया। ठीक है, टोटल काम आया 60। कहने का मतलब वो काम 60 है जिसको ए 10 दिन में करता है और बी 12 दिन में करता है और सी 15 दिन में। तो मित्रों अगर ए 60 काम को 10 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करता होगा, 10 छक 60, 6 काम करता होगा। कितना काम करता होगा, 6 काम करता होगा। और अगर मित्रों बी 12 दिनों में 60 काम को करता है तो एक दिन में 12 पंचे 60, 5 काम करता होगा। ठीक है, और सी अगर 15 दिनों में 60 काम को करता है तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 15 चौके 60, 4 काम करता होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं मित्रों इतना चीज़ आपको ज़रूर समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। आगे क्वेश्चन क्या है, परंतु 2 दिन बाद। ठीक है, आगे कह रहा है परंतु 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। जहाँ भी बाद वाली चीज़ हो, ठीक है, बाद वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। बाद का मतलब उसको आराम से आप लीव कर दीजिए। 2 दिन आखिर जो है परंतु 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। आखिर 2 दिन तक तो इसने काम किया, तो कितना काम किया होगा, 6 दूनी 12 काम किया होगा। ए ने 2 दिन में कितना काम किया होगा, 12 काम किया होगा। आगे कह रहा है और उसके 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। इसके 2 दिन बाद, कहने का मतलब 4 दिन बाद, है ना, बी ने काम छोड़ दिया। तो इसको 4 करिए। ठीक है, तो 4 पंचे 20 काम। कहने का मतलब जो 20 काम हुआ, 20 काम जो है इन दोनों ने कर दिया। ठीक है, तो टोटल काम इन्होंने कितना किया, 2 हो गया 3। कहने का मतलब ए और बी 32 काम करके गए हैं। ठीक है,
टोटल काम हमारा था कितना, 60 था। 60 में से 32 जब आप घटाइएगा तो आ जाएगा 28 काम। ये शेष काम आया। और ये शेष काम करेगा कौन, सी करेगा। और सी मित्रों क्या करेगा, सी जब से काम शुरू हुआ है तब से लेकर अंत तक काम किया है। तो अगर हम सी का निकालेंगे, सी ने कितने दिन में 28 काम किया, तो हमारा टोटल आ जाएगा। तो काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो मैं कह सकता हूँ सी को कार्य, सी को लगा समय बराबर 28 कार्य सी करेगा कितने दिनों में। तो सी की क्षमता अगर देखिएगा, सी एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो 4 से काटिएगा, 4 सत्ते 28। कहने का मतलब क्या हुआ, 7 दिनों में। कहने का मतलब क्या हुआ, 7 दिनों में सी ने 28 काम किया। ठीक है। और सी के बारे में कहीं भी नहीं लिखा है कि सी ने कभी काम छोड़ा। ठीक है। तो कहने का मतलब काम हमारा कितने दिन चला, टोटल 7 दिन। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्यारे भाई बहनों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, है ना। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा सब्सक्राइब भी किया करिए, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं। कह रहा है 3 आदमी ABC किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। काम करने वाले 3 लोग हैं ABC, जो कि 10, 12, 15 दिनों में काम कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ठीक है। पहले इतना करते हैं, इसके बाद जो है, ठीक। कह रहा है ए है, ये किसी काम को 10 दिन में करता है। और एक बी है, बी का उसी काम को 12 दिन में करता है। और सी है, सी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल कॉन्फिडेंटल रहिए। ठीक है। होप इज लाइफ, आशा ही जीवन है। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, बिल्कुल सवाल बनेगा, है ना। तो यहाँ पर भी कहीं भी कुल कह रहा है आगे, ए और बी ने काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बाद की चीज़ है। टोटल काम के बारे में कहीं नहीं बताया गया है। टोटल काम का मतलब एलसीएम निकालिए। तो एक बार फिर से सीख लीजिए एलसीएम निकालना। वैसे तो आप लोगों को आ ही गया होगा, आता होगा। 2 पंचे 10, 2 छक 12 और 1 15। फिर 2 से काटिएगा, 2 तिहाई 6, 15 से उतर जाएगा। 3 है, 3 कन्ने 3 और 3 पचे 15, 5 से काटिएगा, 1 1 1, है ना। लासा बराबर क्या आ गया, लासा बराबर मित्रों आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, है ना। तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 पंचे 60। यहाँ भी मित्रों जो हमारा लासा आया वो कितना आया, 60 आया। कितना आया, 60 आया। ठीक है। मतलब ये बात है साथियों, जो कुल काम है वो कितना है, 60 है। बार बार बताया हूँ, ये क्या है, अगर 60 काम को ये 10 दिन में करता है मित्रों, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 6 काम करता होगा। ठीक है। और अगर बी मित्रों 12 दिन में 60 काम को करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा, 12 पंचे 60, 5 काम करता होगा। ठीक है। अगर सी मित्रों 60 काम को 15 दिन में करता है, 15 चौके 60, एक दिन में कितना काम करता होगा, 4 काम करता होगा। ठीक है। इतना प्यारे भाई बहनों आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, आराम से पढ़िए। कह रहा ए और बी ने काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, ये जो पहले वाला शब्द है मित्रों, प्यारे भाई बहनों इसको बिल्कुल गौर करिए। जहाँ पहले काम समाप्त होने के पहले अगर कोई जाता है तो उसको जाने ही मत दीजिए। ज़बरदस्ती आप उससे काम करवाइए, और जो भी वो काम करेगा, जितने दिन पहले जाता है उतने दिन में ज़बरदस्ती उसे काम करवाइए। और जितना काम वो उतने दिनों में करता है, उसके किए गए कार्य को टोटल कार्य में ऐड करिए। और इसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद क्या करिए, इसके बाद जो है उस चीज़ को उसमें ऐड कर दीजिए, उससे भाग करिएगा। ठीक है। तो क्या है, 3 दिन पहले जा रहे हैं कौन, ए और बी जा रहे हैं 3 दिन पहले।
तो 3 दिन कर लेते हैं, ए है और ये बी है, 3 दिन पहले जा रहे हैं। मैं मान लेता हूँ 3 दिन में कितना काम किए होंगे, 6 तिरिक 18 काम। इनको मैंने जाने ही नहीं दिया मित्रों, ए और बी को इनसे काम कराए, तो इन्होंने 3 दिन में कितना काम किया, 6 तिरिक 18 काम किया और इन्होंने 5 तिहाई 15 काम किया। ठीक है, इन लोगों के काम को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? पहले जहाँ भी लिखा हो मित्रों उनको जाने मत दीजिए। जहाँ काम समाप्त होने के पहले कोई जाना चाहे तो उसको मत जाने दीजिए। ठीक है, और उसके द्वारा किए गए कार्य को टोटल कार्य में क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो जोड़ दीजिए। 8 5 13 3 हो गया, 2 1 2 और 1 हासिल कितना हो गया, 3। कहने का मतलब मित्रों ए और बी ने 3 दिन में 33 काम किए। हमारा कुल काम है कितना, 60। तो अब मित्रों कुल काम 60 नहीं रहा, अब हमारा कुल काम 60 नहीं रहा। ठीक है, अब हमारा टोटल काम, कुल काम कितना हो गया, कुल काम अब हमारा मित्रों हो गया 60 प्लस 33 कर दीजिए। जैसे ही आप इसको प्लस करिएगा तो 3 हो गया, 6 3 9 93 काम। अब आप मान के चलिए मित्रों जो कुल काम है वो 60 नहीं है, कितना है, 93 काम है। कितना काम है, 93। और अब आप इसी 93 काम को इन्हीं तीनों लोगों से करवा लीजिए, है ना। क्यों करवा लीजिए, क्योंकि इन ए और बी को मैंने जाने ही नहीं दिया और सी तो कहीं बेचारा गया ही नहीं। ठीक है, तो तीनों लोगों से काम करवाइए। कितना काम करते हैं, तीनों लोगों को ऐड करिए, 6 5 11 4 15। कहने का मतलब मित्रों ए बी सी एक दिन में कितना काम करते हैं, 15 काम करते हैं। इन्हीं से 93 काम करवाइए, है ना। तो क्या करते हैं, ए बी सी को कार्य समाप्त करने में लगा समय बराबर। कितना समय लगा मित्रों, कुल काम कितना है, 93 है। एक दिन में ABC काम करते कितना है, ABC एक दिन में काम करते हैं मित्रों 15। ठीक है, तो 15 से इसको आप जो है काट लीजिए, भाग दे दीजिए, या 3 5 15 हो गया और 3 त्रिका 9 3 एकन्ने 3। 31 को आप 5 से भाग कर लीजिए मित्रों। 31 को आप 5 से भाग जैसे करेंगे मित्रों, 5 6 30 हो जाएगा, 1 कट गया, तो इसको आप लिख सकते हैं 6 सही 1/5 दिन। यही उत्तर हो जाएगा, 6 सही 1/5 दिन। 6 सही 1/5 दिन में मित्रों काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग प्यारे मित्रों ठीक ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे मित्रों क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। कह रहा 3 आदमी बिल्कुल लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, काम और समय के मित्रों कम से कम 12-14 पार्ट बनाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल लेवल से। ठीक है, एक बार अगर मेरा काम और समय आप पढ़ लोगे, और लिखा है थंबनेल में, देखिए ऑल कंपैरेटिव एग्जाम, तो 0 से बिल्कुल हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन अलग अलग होंगे, धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ाऊंगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए मित्रों कह रहा है इसमें भी 3 लोग हैं, ए बी सी। काम वही पिछला दिया है, बार बार लाशा आपको ना निकालना पड़े। 10 12 15 फिर भी बता दे रहा हूँ, 2 पंचे 10 2 6 12 और 15 लिखेंगे। 2 से काटिएगा तो 2 तिहाई 6 और 15, फिर 3 से काटिएगा, 3 एकन्ने 3 और 3 पचे 15, 5 से काटिएगा मित्रों। ठीक है, कट गया, तो लाशा बराबर कितना आ गया लाशा बराबर आ गया मित्रों 2 × 2 × 3 × 5, है ना। 2 दूनाई 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, है ना, 12 पंचे 60 लाशा आ गया। कह रहा है 3 आदमी ABC क्रमशः 10 12 15 दिनों में काम कर सकते हैं। ये भाई काम को 10 दिन में करते हैं, ये काम को 12 दिन में करते हैं,
और इसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो जो मैंने मित्रों लासा लिया, इन्हीं तीनों संख्याओं का लासा लिया। लासा क्यों लिया? क्योंकि लासा लेने से इनमें पूरा काम है कितना जो ये लोग करते हैं, ठीक है, उसको पता करने के लिए हमने ले लिया लासा। एक्स वाई जेड न मान करके एक निश्चित संख्या मान लिया। संख्या मानने से क्या होता है? संख्या मानने से सवाल आपका मित्रों आसान हो जाता है, ठीक है, इसलिए जो है लासा लिया जाता है। चलिए तो फिर वही देख लीजिए, ए मित्रों अगर 60 काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में 10 छक 60 6 काम करता होगा, ठीक है। और बी मित्रों अगर 60 काम को 12 दिन में करता है तो 12 पंचे 60 एक दिन में 5 काम करता होगा, ठीक है। और सी मित्रों अगर 60 काम को सी 15 दिन में करता है तो एक दिन में 15 चौके 60 4 काम करता होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन मित्रों आगे पढ़ते हैं, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, कॉन्फिडेंटल रहना है, ठीक है, बिल्कुल प्यार से समझते चलना है। एक या दो बार आप वीडियो देखेंगे मित्रों, बिल्कुल चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। और हम भी अपनी तरफ से बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल बेहतर हो, आवाज़ बढ़िया से मिले, वीडियो की क्वालिटी बढ़िया हो, चीज़ें आपको समझ में बढ़िया से आएँ, ठीक है। एक बार मित्रों क्या होता है, ऑफलाइन से जब ऑनलाइन में आते हैं, कैमरे के सामने पढ़ाया जाता है तो थोड़ा सा बच्चे लोग नहीं रहते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा अच्छा सबसे बड़ी चीज़ आज बातें समझ में आई मित्रों कि टाइम टाइड वेट फॉर नॉन, समय और समुद्र की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं। क्या होता है मित्रों, कहा जाता है टाइम वंस लास्ट कैन नॉट बी रिगेन, बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। तो ऑफलाइन में मज़ा इसलिए आता है, बच्चे कह रहे हैं सर मज़ा आ रहा है, लेकिन आप हंस नहीं रहे हैं, हंसी मजाक नहीं कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे मित्रों, बात यह है कि जब ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ तो आप लोग सामने रहते हैं, 3-3 4-4 घंटे क्लासेस चलती है, समय मेरे बस में होता है, ठीक है, मेरे ऊपर होता मैं कितना पढ़ाऊँ। और यहाँ ये होता है कहीं 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं होगी, 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं होगी, इसलिए मित्रों ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, तुरंत क्वेश्चन पे रहता हूँ, क्वेश्चन पे दिमाग रहता है, ठीक है। तो आगे बातें भी होंगी, अभी हिंदी बचा है, ठीक है, रीजनिंग वगैरह पढ़ाऊँगा तो हंसी मजाक होता रहेगा, ठीक है। आप लोग कह रहे थे सर मुस्कुराते नहीं हैं तो मुस्कुरा दिए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसानी से समझिएगा, पढ़ाई आ जाएगी, सर्विस पा जाओगे तो आप भी मुस्कुराओगे, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी भी है, ठीक है मित्रों। चलिए देखिए अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है अगर एक काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, यहाँ भी मित्रों देखिए 2 दिन पहले आ गया, और मैंने बताया अगर काम समाप्त होने के 2 दिन पहले शब्द आ जाए तो आप उसको जाने मत दीजिए, आप उसको रोक कर रखिए, आप उससे काम कराइए और उस काम को टोटल काम में जोड़ दीजिए। अगर बाद वाला हो, अभी बाद आ जाता है, ठीक है, तो आप क्या करते, उससे काम करा के और टोटल काम से काम माइनस कर देते, ठीक है। अभी बता रहे हैं अगला क्वेश्चन, 2 दिन पहले, ठीक है, कौन है, ए 2 दिन पहले जा रहा है तो मैंने इसको मित्रों जाने ही नहीं दिया, इससे मैंने काम करा दिया, है ना, तो 6 दूनी 12 काम किए इसने 2 दिन में, ठीक है। आगे कह रहा है और बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिए, है ना, तो बी को भी मित्रों मैंने जाने नहीं दिया, इनसे भी मैंने काम कराया, है ना, तो 5 तिहाई 15, एक दिन में 5 काम करते हैं, 3 दिन में 15 काम किए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, क्यों नहीं जाने दिया, क्योंकि इनके साथ मित्रों पहले शब्द लगा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो कुल काम कितने समय में समाप्त हुआ, फिर वही बात आ गई मित्रों अब क्या है, इसको हम जोड़ देते हैं, 5 दूई 7 और 2 है ना 27 काम। कहने का मतलब मित्रों जब मैंने ए और बी को जाने नहीं दिया तो मेरा काम बढ़ गया, कितना 27 काम और हो गया, ठीक है ना, कुल 60 काम था, इनको जब मैंने जाने नहीं दिया 27 काम और बढ़ गया। अब मित्रों हमारा कुल काम ये 60 नहीं रहा, अब मित्रों हमारा जो कुल काम है वो 60 प्लस 27 हो गया। जब आप इसको मित्रों जोड़िएगा, ठीक है, आप इसको जोड़िएगा, जो आप जोड़िएगा जो आएगा वो आपका कुल काम होगा, ना कि 60 आपका कुल काम होगा, ठीक है। आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, जोड़ लीजिए, जब आप जोड़िएगा इसको, कुछ बच्चे ऐसे जोड़ते हैं
60 + 27 है ना, तो 7 आ गया, 6 दूनी 8 हो गया। लेकिन ऐसा गलत है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ऐसे जोड़िए, 7 0 है तो 7 आ गया और 6 दूनी 8 हो गया, 87 काम। कहने का मतलब अब जो कुल काम है मित्रों, कितना काम है, 87। ठीक है, अब क्या करिए, तीनों लोगों से काम करा लीजिए। क्यों? क्योंकि मित्रों क्या है, मैंने किसी को जाने ही नहीं दिया। अब तीनों लोग ABC एक दिन में कितना काम करेंगे, तीनों जोड़ लीजिए, तीनों जोड़िएगा, 6 5 11 4 15 काम करते हैं, 15 काम करते हैं मित्रों। कौन करते हैं? ABC एक दिन में कितना काम करते हैं, 15। अब तीनों लोगों को लगा, कितना समय लगा, तो मैं लिख देता हूँ, A + B + C को कार्य समाप्त करने में लगा समय बराबर, कितना समय लगा मित्रों, काम करना है 87, एक दिन में करते हैं 15। ठीक है, तो काट लीजिएगा। जब आप काटिएगा, 3 × 5 = 15 और 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 9 27 मित्रों आ गया 29/5। कहने का मतलब क्या, इतना दिन यही उत्तर हो सकता है। अगर जैसे हमारा उत्तर सही में दिया है तो आप क्या करिए मित्रों, 29 को 5 से भाग करिए, 5 × 25 होता है। ठीक है, तो 9 में से 5 गया मित्रों, घटाते हैं, 9 में से 5 गया तो 4 हो गया, 1 कट गया। तो जो यहाँ चीज़ें आती हैं उसको मित्रों हम लोग सही में लिखते हैं। जो शेष फल सबसे नीचे रहता है सबसे ऊपर आ जाता है, और ये 5, इतना दिन आ गया। कहने का मतलब मित्रों उत्तर कितना आया, 5 सही 4/5 दिन। ठीक है, 5 सही 4/5 दिन। ऑप्शन नंबर बी मित्रों क्या हो गया, सही। तो आशा करते हैं प्यारे भाई बहनों आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। मित्रों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने पिछला क्वेश्चन किया हो तो वीडियो पॉज करिए, इसका उत्तर बनाइए। ठीक है, अगर उत्तर आ जाता है बहुत ही अच्छी बात है, आपको एक अपार हर्ष खुशी होगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा ठीक वैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा क्वेश्चन कैसे बदल जाता है मित्रों, एक ही शब्द से क्वेश्चन कैसे बदल जाता है आप लोग देखिएगा, बिल्कुल मज़ेदार क्वेश्चन है। ठीक पहले वाला ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें परिवर्तन एक शब्द की वजह से देखिएगा मित्रों, पूरा उत्तर बदल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है मित्रों। यहाँ भी 3 लोग हैं, ABC। ए काम को करता है 10 दिन में मित्रों, B काम को करता है 12 दिन में, और C काम को करता है 15 दिनों में। ठीक है, कह रहा है ABC किसी काम को क्रमशः 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं। टोटल काम निकालिए। आगे क्वेश्चन अभी मित्रों मत पढ़िए, केवल इतना ही बहुत है अभी। ठीक है, कुल काम पता करिए। तो 10, 12, 15 ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें मित्रों इन तीनों का पहाड़ा चला जाए तो 10 छक 60, 12 पंचे 60, 15 चौका 60। बहुत बात तुरंत लासा निकाल रहा हूँ, लासा मित्रों कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, पीछे बताया हूँ लासा निकालना। ठीक है, नहीं अगर किसी को दिक्कत होती है, कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, चलिए बता देते हैं, है ना। 2 से काटिएगा, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 15 से उतारिएगा, फिर 2 से काटिएगा, 2 तिहाई 6 और 5 हो गया, फिर 3 से काटिएगा मित्रों, 3 कन्ने 3 5, फिर 5 से काटिएगा मित्रों, कट जाएगा। ठीक है, सब कट गया। ठीक, तो लासा बराबर क्या आ गया मित्रों, लासा बराबर आ गया 2 × 2 × 3 × 5 आ गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब मित्रों ए अगर मित्रों ए 10 दिन में 60 काम को 10 दिन में करता है तो एक दिन में 10 छक 60, 6 काम करता होगा। और मित्रों बी अगर 12 दिन में 60 काम को करता है, एक दिन में 12 पंचे 60, 5 काम करता होगा। ठीक है, और अगर 60 काम को सी 15 दिन में 15 चौके 60। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर दौड़ दौड़ वही सवाल पढ़ा रहे हैं, है ना। तो मित्रों वीडियो पॉज करिए और लगा के देखिएगा, उत्तर मिलाइएगा, है ना। चलिए ठीक, देखिए इसमें क्या बारीकी है, आप लोग पकड़ पाते हैं कि नहीं, अपने तरफ से प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बाकी आप बोर्ड पे देखिए। इतना समझ में आ गया।
ठीक, आगे अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा परंतु 2 दिन बाद यहाँ पर मित्रों एक छोटा सा नोट लिखेंगे। 2 दिन बाद, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। 2 दिन बाद कह रहा है। मैंने क्या कहा मित्रों, जहाँ भी बाद वाला समय कहा जाए, जहाँ पर बाद वाली बात किया जाए, ठीक है, तो बाद वाले काम को टोटल काम में जोड़ देते हैं। चलिए वैसे आप लोग लिख लीजिए, जहाँ पर भी बाद हो, ठीक है, नोट लिख देते हैं, छोटा सा नोट। नोट क्या है, शुरू काम शुरू होने के बाद, अगर कहीं बाद शब्द आ जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सॉरी, अगर काम शुरू हो और बाद शब्द आ जाए तो आप क्या करिएगा, घटा दीजिएगा, ठीक है। और पहला नोट, दूसरा नोट क्या है, काम समाप्त होने से पहले, अगर काम समाप्त होने से पहले वाला शब्द आ जाए तो यहाँ पर आप काम जोड़कर टोटल काम में जोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए समझ लीजिएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, परंतु 2 दिन बाद ये काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद ये काम छोड़ देता है, ये है यहाँ पर 2 दिन बाद, है ना। 6 दूनी 12 काम, ये ने 2 दिन में कितना काम किया, 12 काम किया। तो मित्रों क्या करना है, कुल काम है 60 में से 12 घटा दीजिए। चलिए घटाना भी बताते हैं। 60 है, 60 में से जब 12 घटाइएगा, मैं तो ऐसे गोला बनाता हूँ बच्चों के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, 0 में से 2 नहीं जाएगा, यहाँ से उधार लिए तो यहाँ हो गया प्यारे बच्चों 10, ठीक है, 10 हो गया। 10 में से 2 गया तो 8, तो यहाँ बचा अब कितना, 5। 5 में से मित्रों जब 1 घटेगा तो बचेगा कितना, 4। कितना, 48 काम। कितना काम, 48 काम। क्यों घटा लिए मित्रों, क्योंकि यहाँ पर बाद शब्द आया है। बाद शब्द आ जाए तो काम करवा के जितना दिन काम किया है उस काम को टोटल काम से घटा देते हैं। पहले शब्द आ जाए तो उससे काम करा के जितना काम किया उसको टोटल काम में जोड़ देते हैं। पहले में जोड़ना होता है, बाद का मतलब घटाना होता है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे करा, और बी काम समाप्त होने से 3 दिन पहले। देखो पहले शब्द आ गया मित्रों, कितने दिन पहले, 3 दिन। कौन, बी, 3। एक दिन में 5 काम भी करता, 3 दिन में 5 3 15 काम किया होगा। अब इस 15 काम में पहले आया है, यहाँ पर मित्रों आया था बाद, तो इसलिए इसको क्या किए, घटा लिए टोटल काम से। यहाँ आया है पहले, क्या आया है, पहले, इसलिए इसको टोटल काम में क्या करिएगा, जोड़िएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस 48 काम में अब 15 जोड़ लीजिए। जब आप 15 जोड़िएगा, 48 में जब मित्रों आप 15 जोड़िएगा तो 8 7 ठीक है। 8 में जब आप 5 जोड़िएगा 13, और 4 1 5, 6 हो जाएगा 63। मतलब अब कुल काम मित्रों कितना आ गया, 63। 63 क्या आया मित्रों, कुल काम, ठीक है। अब इस कुल काम को करेंगे कौन, यही तीनों लोग। क्यों, क्योंकि सी के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। मतलब सी ने मित्रों जब से काम शुरू हुआ है तब से लेकर अंत तक काम किया है, जब तक काम समाप्त नहीं हुआ। तीनों लोगों को आप जोड़ लीजिए। तीनों लोगों को जब आप जोड़िएगा तो 6 5 11 4 15, 6 5 11 और 11 क्या हुआ, 6 5 11 4 15 हो गया, ठीक है। इस 15 काम को, इस 15 का, इस ए और बी सी मिलकर ये सब कितना काम किए, 15 काम किए। आई एम सॉरी मित्रों, आई एम सॉरी, थोड़ा सा एरर हो गया। एरर क्या है, बाद, आई एम सॉरी, जो बाद है मित्रों, बाद वाले का काम टोटल वाले काम में से घटा लीजिए। कहने का मतलब उसको घटा के उसका बोरिया बिस्तर बांध दीजिए, वो चला जाए, ठीक है मित्रों। तो यहाँ क्या करिए, कह रहा है तो पूरा काम समाप्त होने में कितना दिन लगा।
ए तो मित्रों गया चला, ए ने 12 काम किया, इसके 12 काम को यहाँ से माइनस कर दिए, ए चला गया, ए का काम यहाँ तक मित्रों हो गया ख़त्म। ठीक, बी पहले जा रहा था, बी को हमने जाने नहीं दिया, बी से मित्रों हमने 15 काम कराया और इसके 15 काम को मित्रों हमने टोटल काम में 48 काम में जोड़ दिया तो हो गया 63। अब मित्रों इससे कोई मतलब नहीं, ये तो गया चला, अब काम मित्रों पूरा करेंगे कौन, काम मित्रों पूरा करेंगे, ये तो चला गया, ठीक है, काम करेंगे बी और सी, इन दोनों को जोड़िएगा 5 4 9। कहने का मतलब मित्रों ए और बी अब काम को पूरा करेंगे और ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं, तो 63 काम को कितने दिनों में करेंगे, 9 7 63, 7 दिनों में मित्रों काम क्या हो जाएगा, पूरा हो गया, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर डी मित्रों क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमको भी कुछ अच्छा करिए, है ना, थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, प्यारे से छोटा छोटा जो है कमेंट करिए, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट रहें, आप लोग भी मोटिवेट रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।